अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पकाने जा रहे हैं दाल पालक। पालक पकाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पालक मैंने लिया है आधा किलो के करीब, और ये मेरा पालक रेफ्रिजरेटर का रखा हुआ पालक है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। मैंने इसे धो के काट के फ्रीज़ कर रखा था। फ्रीज़ किया हुआ पालक मैंने लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो फ्रेश पालक भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो पालक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रेफ्रिजरेटर का रखा हुआ पालक, ये मैंने वक्त की कमी की वजह से ये पालक इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश पालक के साथ भी इस डिश को पका सकते हैं। और बाकी इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए मसूर की दाल। मैंने ये साफ़ सुथरी चुनी हुई मसूर की दाल 1 पाव के करीब ली है। दाल पालक पकाने के लिए जो हम दाल लेंगे वो हम मसूर की दाल लेंगे 1 पाव। मसाला जात भी बता देती हूँ मैं आपको। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, गरम मसाला लिया है। आप देख सकते हैं किस क्वांटिटी में मैंने गरम मसाला लिया है। लौंग और काली मिर्चें, दालचीनी है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्चें लिए हैं। नमक लिया है हस्बे ज़ायका। और यहाँ पर मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, और गार्लिक पाउडर के अलावा जिंजर पाउडर लिया है। आप चाहें तो गार्लिक और जिंजर को फ्रेश भी ले सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इजी चूँकि लग रहा था, मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया। आप ताज़ा पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े प्याले में पानी लिया है। ये पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी है। इतना पानी हमें लाजमी चाहिए अपनी दाल को गलाने के लिए और पालक को गलाने के लिए। इतना पानी हम डालेंगे तो ही वो दोनों चीज़ें अच्छे से गलकर तैयार होंगी। एक पतीले को चूल्हे पर रखकर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और डिम चूल्हा इसके नीचे हम जला देंगे। हल्का चूल्हा हमारा जलेगा इसके नीचे। मैं चूल्हा जला देती हूँ और अब इसमें मैं पालक ऐड कर दूँगी। जो मेरे पास पालक था वो पालक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कि पालक की कंडीशन बताती चलूँ इसलिए ऐसी है कि मैंने जो है रेफ्रिजरेटर का रखा हुआ इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं धुली हुई दाल को भी ऐड कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद डिम चूल्हे पर मैं पकने के लिए रख दूँगी और इसे हल्का सा मिला दूँगी ताकि ये अच्छी से दाल और पालक दोनों पानी में डूब जाएं। इस बात का ख्याल रखना है, हमें पानी किसी सूरत कम नहीं होना चाहिए, बल्कि दाल और पालक दोनों आप देख सकते हैं मैंने एक साथ चढ़ाया है और पानी भी इतना लिया है कि गल जाए। बाकी मसाला जात में मैं जो मसाले हैं वो तमाम इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं जितने भी मसाले मैंने लिए थे वो तमाम मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इन मसाले जात में भी हम अच्छी तरीके से इनको शामिल कर देंगे इसके अंदर, ताकि ये इनके साथ साथ पकें और एक टेस्ट जो है हमारी दाल पालक में पैदा हो। तो ये अच्छे से मैं शामिल कर दूं हर तरह से। और पानी में डुबो दिया है मैंने पालक को अच्छी तरह, ताकि हमारा दाल पालक गलकर तैयार हो सके। याद रहे कि सब कुछ डिम आंच पर ही पकाएंगे हम। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होने देनी है और बॉयल आने तक ये डिम आंच पर पकेगा। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है तकरीबन आधा प्याली के लिए, जो कि हमें भगार देने के काम आएगा, या आप कह सकते हैं तड़का लगाने के काम हमें आएगा ऑयल की क्वांटिटी सिर्फ आधा प्याली मैंने ली है यहाँ पर। के अलावा हमें चाहिए होंगे भगार के लिए प्याज, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लंबे शेप में काटी हैं। प्याज थोड़ी मोटी काटी हैं, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। यहाँ पर प्याज, मुझे मोटी प्याज पसंद है, इस वजह से मैंने थोड़ी मोटी कट की हैं। ये प्याज तकरीबन 2 प्याज मैंने ली हैं, जो कि बड़े साइज़ की 2 प्याज हैं और उनको इस शेप में कट किया है। लहसुन के जवे मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 से 4, जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा लहसुन खाने के शौकीन हैं तो मज़ीद भी ले सकते हैं भगार में लहसुन। भगार के मसाला जात में मैंने जो शामिल किए हैं वो है ज़ीरा 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने लिया है। चूँकि भगार में ज़ीरा ज़्यादा होता है तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक लिया है तेज़ पत्ता, जो कि सिर्फ एक ही लिया है मैंने। बाकी मैंने गरम मसाला लिया जिसमें सब्ज़ी इलायची ली है, और इस सब्ज़ी इलायची के अलावा मैंने जो है काली मिर्चें ली हैं
और एक लौंग ली है 1 अदद, और 2 दालचीनी के टुकड़े भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 लौंग। सब्ज़ इलायची का मुंह मैंने खोल लिया है यहाँ पर। और इसके अलावा मैंने बड़ी वाली गोल मिर्चें जो ली हैं वो तकरीबन 6 के करीब ली हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमें सारा मसाला बघार के लिए चाहिए। पर हम दाल पालक की अपने कंडीशन देख लेते हैं। देखें हमारा पालक और दाल थोड़ा गल चुका है, लेकिन इसमें अभी भी पानी अच्छे खासी क्वांटिटी में बाकी है। अभी हम ढकना ढककर इसे मज़ीद पकने देंगे। यहाँ पैन में हमने आधा प्याली ऑयल जो था वो डालकर इसको हल्की आंच पर गरम कर लिया है। इसको हल्का सा जब ये ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें साबुत लाल मिर्च शामिल कर देंगे। जो हमारे पास लाल मिर्च थी वो शामिल करके हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। कुछ देर के बाद हमने दोबारा दाल पालक को चेक किया है तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बिल्कुल घुल चुकी है और पालक भी हमारा गल गया है। लेकिन इसकी कंडीशन अभी वो नहीं कि हम सर्व कर सकें। अभी ये खासा पतला है, हमें इसे अभी और पकाना है। अभी अच्छी तरह पकने के लिए हम इसे डिम आंच पर दोबारा पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो सके। को मज़ीद डिम आंच पर पकने देंगे। यहाँ पर ऑयल में हमारी मिर्चें जो हैं वो गर्म हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये फूल गई हैं मज़ीद। अब ये अच्छी तरह बिल्कुल ऑयल में सिक चुकी हैं। अब इसमें हम मज़ीद इंग्रेडिएंट डालेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे और इसको भी डिम आंच पर हम पकने देंगे प्याज को। देखें हमारी प्याज थोड़ी पक चुकी है कुछ देर के बाद, आप देख सकते हैं। अभी इसे प्याज को मज़ीद पकना है गुलाबी होने तक। और यहाँ पर कुछ देर बाद हमने दोबारा देखा है तो हमारा दाल पालक बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा दाल पालक तैयार है बिल्कुल पककर। अब हम इसे आराम से सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब ये ज़्यादा पतला भी नहीं है बल्कि अच्छा खासा गाढ़ा है। जो पानी हमने डाला था उसमें ये गल भी गया और वो पानी तमाम का तमाम सूख भी चुका है। आपको एक दफ़ा फिर से मैं चेक करा देती हूँ। देखें हमारा दाल पालक बिल्कुल गाढ़ा दाल पालक तैयार हो चुका है। बहुत से लोग पतला खाने के शौकीन होते हैं तो वो यहाँ पर पानी को ऐड भी कर सकते हैं या पहले चूल्हे को बंद कर दें, आप इतना गाढ़ा ना होने दें। लेकिन हमें चूँकि पसंद है गाढ़ा दाल पालक तो इसलिए हमने इसके पानी को सुखा लिया है और इसे गाढ़ा कर लिया है। यहाँ पैन में हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर दूँगी। याद रहे कि इस लम्हे पर बिल्कुल भी चूल्हे को हमने जलाना नहीं है, बंद कर देना है, क्योंकि प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी हैं। इसी गर्म ऑयल में ये तमाम मसाला जात भी अच्छी तरह से सिक जाएंगे और इस तरह हमारा बघार बिल्कुल रेडी हो चुका है जो कि आपके सामने है। इसको हम चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के लिए गर्म ऑयल में ही सिकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल चूल्हा नहीं जलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा शानदार दाल पालक बिल्कुल रेडी हो चुका है, जिसे मैंने सामने डिश आउट किया है। आप देख सकते हैं दाल पालक और इसके ऊपर से मैंने तड़का भी ऐड कर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। शानदार दाल पालक इंतहाई इजी मेथड से तैयार है आपके सामने। से लोग दाल पालक में तड़के के लिए देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें और शौकीन हैं अगर देसी घी के तो बिल्कुल इसी तड़के को आप देसी घी में भी तैयार कर कर दाल पालक पर लगा सकते हैं। शानदार दाल पालक डिश आउट हो चुका है सामने। मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देती हूँ, अगर मेरे कैमरे से जूम करके नज़र आ रहा हो आपको। आप देख सकते हैं हमने सारा बघार इसके अंदर ऐड कर दिया है दाल पालक में और इसे डिश आउट कर लिया है। दाल पालक मैं आपको प्लेट में भी सर्व कर कर दिखा देती हूँ। शानदार दाल पालक बिल्कुल रेडी है हमारा, आप देख सकते हैं। और मज़ीद निकाल लेते हैं थोड़ा सा। मज़ेदार से तड़के के साथ शानदार दाल पालक बिल्कुल रेडी है। आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी और चपाती के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।